एनुअल कंप्लाइंसेस फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब आपने एक प्राइवेट लिमिटेड को तो रजिस्टर करा लिया, बट उसके बाद हर साल क्या क्या एनुअल कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग अपने काम को, अपने एनुअल कंप्लाइंसेस को किसी प्रोफेशनल को देते हैं, बट सम मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट्स सपोज किसी प्रोफेशनल ने नहीं करा या फिर आपको आइडिया नहीं था, तो कुछ ना कुछ कंप्लाइंसेस छूट जाते हैं। तो उसके बारे में उससे अच्छा है कि आपको पहले एक प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि हाँ जी क्या क्या काम रहते हैं, तो एटलीस्ट आप एट द एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ जी मेरे ये फॉर्म्स टाइमली सबमिट हो गए या नहीं हो गए। तो उसी बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस, मैंने एक लिस्ट बनाई है जो जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको DI3 KYC करना होता है, बेसिकली डायरेक्टर्स का होता है, DPT3 है। डिटेल्स में हम लोग आगे आगे एक एक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। AOC1 है, AOC4 है, MGT7 है, प्लस हम इनकी ड्यू डेट्स भी एक मैंने शीट बनाई है, उसकी ड्यू डेट्स फॉर द 2022 हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DI3 KYC और वेब KYC। ये क्या होता है, ये होता है फॉर्म डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर को अपनी KYC करानी होती है हर साल। डायरेक्टर्स को क्या, एक पर्सन जिसने DIN नंबर होल्ड करा, इवन अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है भी नहीं किसी कंपनी में, बट उसका DIN नंबर वैलिड है, तो उसको डायरेक्टर की KYC करनी पड़ेगी हर साल। अगर वो एक्टिव नहीं कराया तो आपका DIN नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड आपको फिर एक्टिवेट कराने के लिए पेनल्टी लगेगी 5000 रुपीज। एंड इवन कोई भी कंपनी का रिलेटेड फॉर्म आप फाइल नहीं कर सकते, वहां पर आ जाएगा DIN नंबर इज डीएक्टिवेटेड। सो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका DIN नंबर टाइमली रिन्यू हो। वैसे तो इसकी लास्ट डेट जो रहती है वो रहती है 30 सितंबर, बट इस बार एक्सटेंड हो गई है, वो हो गई है 15 अक्टूबर 2022। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर से पहले पहले अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट जो फॉर्म आता है वो आता है DPT3। ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट होता है। अगर किसी कंपनी ने कोई लोन्स ले रखे हैं या कुछ ले रखे हैं तो उसके लिए रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बोला जाता है। इसको 30 जून से पहले पहले एक फॉर्म को फाइल करना होता है कि हाँ जी ये लोन्स है, ये प्रोफेशनल्स के थ्रू आप अपना एक सबमिट कर सकते हैं DPT3 को। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट फॉर्म आता है होल्डिंग ऑफ एन AGM। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड को AGM एनुअल जनरल मीटिंग करनी जरूरी है। उसमें क्या होता है, उसमें आप अपने फाइनेंशियल्स हैं जो बैलेंस शीट्स P&L उसको अप्रूवल देते हैं। देन एक ऑडिटर है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद अगर किसी ने डिविडेंड देना है तो डिविडेंड दिया जाता है। तो ये होल्डिंग ऑफ एन AGM जरूरी रहती है। और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 30 सितंबर, मतलब विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से मार्च होता है, और अप्रैल से मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को। उससे 6 महीने हम काउंट करेंगे तो 30 सितंबर 2022 इस साल के लिए हुआ। उससे पहले पहले आपको AGM करनी जरूरी होती है। और AGM के बाद जो हमने बात अभी करी कि AGM में ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो उसका एक फॉर्म ADT1 होता है। वो ADT1 भी फॉर्म फाइल करना होता है विद इन 15 डेज में। अब अगर पुराना ही ऑडिटर चलता आ रहा है तो वो इंटीमेशन कहलाया जाएगा, मतलब आप इंटीमेट कर रहे हैं, जस्ट एक सेम रहेगा। और अगर नया कोई चेंज हो रहा है तो वो आएगा अपॉइंटमेंट। तो आपको अपॉइंटमेंट या इंटीमेशन का फॉर्म होगा ADT1, वो आपको फाइल करना होता है MC के पास। प्लस नेक्स्ट आता है AOC4। AOC4 MCA के दो फॉर्म्स हम लोग कहते हैं, AOC4 और MGT7। AOC4 में बैलेंस शीट, जो आपकी बैलेंस शीट बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, इसकी सारी डिटेल्स सबमिट होती है, मेंशन्ड होती हैं। वो फॉर्म सबमिट होता है 30 डेज कंक्लूजन ऑफ AGM। AGM हमने कब दिखाई, AGM हम जब भी अगर 30 सितंबर दिखा रहे हैं, 29 दिखा रहे हैं, कोई भी डेट दिखा रहे हैं, उससे 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को ये फॉर्म फाइल करना होता है। अगर ये फॉर्म फाइल नहीं हुआ मतलब कि हमारे एनुअल कंप्लाइंसेस कंप्लीट नहीं हुआ, प्लस इसकी पेनल्टी जो रहती है वो 100 रुपीज पर डे रहती है। तो ये फॉर्म फाइल करना, ये कंप्लाइंस हमारे मैंडेटरी आता है। एक आता है MGT7, सेम लाइक AOC4, बट इसे हम कहते हैं रिटर्न, एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। ये 60 डेज में होता है। 60 डेज में फॉर्म फाइल होता है जब आपकी AGM हो जाती है। तो AGM हमने 30 सितंबर दिखाई। 30 सितंबर के बाद हम लोगों को 29 अक्टूबर तक, 60 डेज 29 अक्टूबर रहते हैं। तो 60 डेज के अंदर अंदर हमें ये MGT7 वाला फॉर्म फाइल करना होता है। और पेनल्टी सेम वही रहेगी कि 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी रह जाती है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर ऑडिट नहीं है या ऑडिट है तो भी आपकी लास्ट डेट तो 30 अक्टूबर ही है। ऑडिटर वो हम ITR की बात करेंगे कि हमारी टर्नओवर क्रॉस करती है तो किस केसेस में हमें ऑडिट चाहिए होता है, किस केसेस में हमें ऑडिट नहीं चाहिए होता। वो मैं एक अलग सेपरेट से वीडियो बनाएंगे कि प्राइवेट लिमिटेड को ऑडिट कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। अभी बस ये कि नॉर्मल ITR फॉर्म फाइल होगा, वो ITR 6 फाइल होता है जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। तो ये भी है। और अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लॉस है, प्रॉफिट है, ITR, AOC4, MGT7, ये सारे फॉर्म्स फाइल करने बहुत जरूरी है। एनुअल कंप्लाइंसेस इनको बोला जाता है। तो ये तो करने जरूरी है। अगर आपने ये कंप्लाइंसेस नहीं करे तो 3 साल बाद फिर क्या होता है, डायरेक्टर्स आपके डिस्क्वालीफाइड होता है किसी और कंपनी में
कंपनी की भी डिस्क्वालिफिकेशन आती है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, हर साल आपके प्रॉपरली कंप्लाइंसेस कंप्लीट होते रहे। मैंने एक आगे क्रक्स वीडियो की क्रक्स शीट की जो मैं बात कर रहा था आपसे, वो एक क्रक्स शीट है कि जैसे DPT 3 की है, DPT 3 आपका 30 जून हो गया, DIR 3 KVC डायरेक्टर्स की 30 सितंबर, बट एक्सटेंडेड डेट जो है वो 15 अक्टूबर हो चुकी है। AGM जो होल्ड करनी है वो 30 सितंबर तक होल्ड करनी है। उसके बाद AOC 4 हो गया, MGT 7 हो गया। AOC 4 की जो ड्यू डेट मैंने बताई आपको वो 30 अक्टूबर बताई। MGT 7 है, MGT 7 की जो ड्यू डेट बताई मैंने वो आपको 29 नवंबर बताई। उसके बाद आपको मैंने ITR बताया, ITR का फॉर्म बताया ITR 6 की जो ड्यू डेट बताई वो मैंने आपको 30 अक्टूबर बताई। ये जो डिटेल्स हैं, ये एनुअल कंप्लाइंसेस है, इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ताकि टाइमली आप कर पाएँ और सारी चीज़ें हैं। सो इससे रिलेटेड तो अभी तक इतना ही है। बाकी अगर आपको कुछ